हालेलुया 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 हाथ उठाइए हालेलुया हालेलुया और उच्च बोलिए हालेलुया हालेलुया सब लोग मिलकर बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। थोड़ी देर के लिए सब लोग शांति से बैठ जाइए हालेलुया 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 हाथों को ऊपर उठाकर उच्च बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा हो प्रभु यीशु की महिमा हो प्रभु यीशु की बढ़ाई हो प्रभु यीशु की बढ़ाई प्रभु हो यीशु को धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हाथ उठाकर बोलो हालेलुया हालेलुया जब भी हम यीशु की स्तुति करनी है महिमा करनी है हाथों को ऊपर उठाना है हालेलुया हालेलुया सब लोग हाथ उठाइए हालेलुया हालेलुया सब बहन भाई हाथ ऊपर उठाइए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों मैं आपको अब मेरी जिंदगी में जो हुआ है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। 2 महीना पहले की बातें मेरे उसी समय फादर जी को केरला में कोई प्रोग्राम था और फादर जी केरला में गए थे और वहाँ पे सब लाइव सब कुछ करना था और उसी समय जैसे फादर जी गए एक दिन ख़त्म हो गया, दूसरा दिन मेरे घर से फ़ोन आ गया। फ़ोन यही था, मेरे ब्रदर ने फ़ोन किया, बोला पापा बहुत ज़्यादा बीमार है, पापा को बुखार है, प्रेयर कर दो। तो प्रेयर करने के लिए फ़ोन किया तो मैं बार बार बोल रही प्रेयर मैंने कर दिया पर पापा ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई आमीन भी नहीं बोला, कोई भी आंसर नहीं दिया मेरी प्रेयर का। और जब मुझे कोई आंसर नहीं मिला तो मैंने पूछा पापा क्यों नहीं बात कर रही, क्यों मेरी प्रेयर के बाद मैंने जय यीशु बोला, मेरे जय यीशु का जवाब नहीं मिला, मैंने प्रेयर किया वो आमीन भी नहीं बोला। तो एकदम मेरे भाई ने खुद बात नहीं किया मेरे से, मेरी सिस्टर इन लोगों को, मेरी भाभी को फ़ोन दे दिया और बोला आप उनके साथ बात कर लो। मैंने सोचा क्यों ऐसे, ये खुद क्यों नहीं बता रहे कुछ, और उनको फ़ोन दे दिया। वो एकदम रोने लग गई, मेरी सिस्टर इन लोग वो रोने लग गई। उसने बोला पापा को डबल अटैक आया है, डबल अटैक आया है और पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हम लोग अभी एम्बुलेंस आ रही है, हॉस्पिटल लेके जा रहे। जब मैंने सुना एकदम डबल अटैक आया तो मेरे मन में एकदम झटका लगा। माँ बाप के बारे में सुन के किसी को भी ऐसे हो जाएगा, और मेरे को एकदम झटका लगा। एकदम मेरे मन में ज़ोर से एक वचन आया यशायाह नबी के ग्रंथ और उसका यशायाह का अध्याय 43 अध्याय में, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। एकदम ये वर्ड ऑफ गॉड मेरे मन में आया तो मैंने अपनी भाभी को बोला ना रो, कोई बात नहीं, पापा ठीक हो जाएंगे। मैंने प्रेयर करके फिर मैंने फादर जी को फ़ोन किया, फादर जी ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि फादर जी कोई प्रोग्राम में थे। फिर मैंने अपने ब्रदर को बोला आप एक बार फादर जी को फ़ोन करना, क्योंकि फादर जी अभी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, फादर जी कोई प्रोग्राम है शायद। फिर जैसे मैंने फ़ोन किया 2 मिनट के बाद फादर जी का फ़ोन आया और फादर जी ने पूछा क्यों फ़ोन किया, क्योंकि जब भी हम फादर जी बाहर है हम लोग फ़ोन करते तो फादर जी को एकदम टेंशन होती है, हम लोग अकेले हैं और फादर जी को टेंशन होती है कुछ हो गया शायद इसलिए फ़ोन कर रहे। तो मैंने बोला पापा को डबल अटैक आया है और घर पे सब लोग बहुत दुखी है, पापा को हॉस्पिटल लेके जा रहे। फादर जी बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लेना, मैं उधर फ़ोन करके प्रेयर करूँगा। फिर मैंने बोला ठीक है। मैं ऐसे बोल के मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन करके बोला फादर जी फ़ोन करेंगे, अभी फ़ोन करो। उसने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला मैं जा रही हूँ, मैंने लाइव का तैयारी करना है, मैं चर्च में जा रही हूँ। जब मैं चर्च में चले गई और फादर जी ने केरला से पापा को फ़ोन किया, उसी समय तक मेरा ब्रदर मेरे पापा को हॉस्पिटल लेके चले गया। और जब हॉस्पिटल लेके गया डॉक्टरों ने बोला ये तो ख़त्म है, इनको अभी इधर लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको सांस भी नहीं आ रहा था और डॉक्टर ने बोला इनके दोनों जो किडनी है वो भी बिल्कुल ख़त्म है और आप ऐसा करो, नहीं तो हमारे वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल वालों ने बोला आप अमृतसर में ले जाओ, अगर उधर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते। उसी समय मेरा ब्रदर बहुत परेशान हो गया, उसने बोला डॉक्टर बोल रहे और आगे ले जाओ, मैं क्या करूँ भी।
तो पापा को तो एडमिट नहीं कर रहे, अभी पापा की हालत और ख़राब हो रही है। मैंने बोला आप टेंशन मत लो, आप ऐसा करो फ़ोटो खींचो और फ़ोटो फादर जी को सेंड करो। उसने फ़ोटो खींच के सेंड किया, 2-3 फ़ोटो सेंड किया और फादर जी ने वो फ़ोटो जब सेंड किया दोबारा उसके लिए वो फ़ोटो के ऊपर भी प्रार्थना किया। और पापा को फ़ोन पे जब हॉस्पिटल में पापा थे और डॉक्टर मान नहीं रहे थे, डॉक्टर बोल रहे हमारी एम्बुलेंस ले जाओ, इनको आगे ले जाओ और इनके पास समय बहुत थोड़ा है क्योंकि बिल्कुल ख़त्म है। उसी समय मेरा ब्रदर बोला इतना थोड़े समय में हम उधर तक कैसे पहुंचेंगे, आप कोई मेडिसिन दो जिससे इनको कुछ ना कुछ होश आए। तो वो लोग बोल रहे हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, हम जो ऑक्सीजन था वो दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहे। अचानक जब फादर जी ने फ़ोन किया, पापा को फ़ोन किया और पापा ने उसी समय में कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, बेहोश पड़े थे। उसी समय पापा के कान में फ़ोन लगा दिया और फादर जी ने फ़ोन करके पापा के लिए प्रार्थना किया। जैसे ही फादर जी ने प्रार्थना करके आमीन बोला, मेरे पापा एकदम उठ के खड़े बैठ गए। हालेलुया! मेरे पापा को एकदम होश आ गया और वो बोलने लग गए। उन्होंने बोला मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कौन सी जगह पे हूँ, मैं इधर कैसे आ गया। हालेलुया! 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 और उसी समय फादर जी ने वो फ़ोटो भी डिस्प्ले करने के लिए नहीं दिया क्योंकि उसी दिन लाइव मैं कर रही थी। और फादर जी बोला मैंने सोचा अगर मैं ये फ़ोटो देना था आप लाइव नहीं कर सकती थी, जो फ़ोटो था वो फ़ोटो दे के आप लाइव नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने फ़ोटो भी नहीं भेजा। मैंने सोचा मैं ये फ़ोटो नहीं डिस्प्ले करना। फिर 3-4 दिन के बाद जब पापा ठीक हो गए, बिल्कुल सही हो गए, उसी समय फादर जी ने मेरे को फ़ोटो दिखाया तो मेरे को एकदम झटका लगा। इतना ज़्यादा बुरा हाल था, फिर भी प्रभु यीशु ने दोबारा जीवन दिया, एक मौत के मुंह से बाहर निकाला, दोबारा जीवन दिया। और जब मेरे पापा ठीक हो गए, मैंने बात किया 2-3 दिन, उनको अभी भी थोड़ा इससे था किसी के साथ बात करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। फिर जब ठीक हो गए मैंने बात किया तो बोला मेरे को कुछ भी पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ और मैं होश नहीं आ रहा था और मैं फिर अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को यीशु ने ठीक किया है। हालेलुया! 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 ताली बजा के यीशु की स्तुति करिए। हालेलुया! 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 यीशु ने ठीक किया बोला। और कोई डॉक्टर का दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने बोला ठीक नहीं हो सकते, इनको आप ले जाओ, इनकी सेवा कर लो, इनके गुर्दे खत्म हो चुके हैं, इनका सब कुछ खत्म हो चुका है। बट प्रभु यीशु ने जवाब नहीं दिया, प्रभु यीशु ने छोड़ा नहीं, प्रभु यीशु ने दोबारा जीवन दिया, प्रभु यीशु ने दोबारा उनको मौत के मुंह से निकाला। जैसे कल फादर चित्र बता रहे से लाजर जो मर गया था वो 3-4 दिन कब्र में था और चौथा दिन प्रभु यीशु जाके उसको उठाया, प्रभु यीशु ने उसको नया जीवन दिया। जब मार्था और तो मेरी दोनों रो रहे थे, उनके आंसुओं को यीशु ने देखा और किसी ने नहीं देखा, कोई डॉक्टर ने नहीं देखा, कोई वैद्य ने नहीं देखा, प्रभु यीशु ने देखा। हालेलुया! 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 उसी तरह मेरे पापा को कोई डॉक्टर की दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टरों ने बोला ये ठीक नहीं हो सकते, इनकी जिंदगी खत्म है, पर प्रभु यीशु ने नहीं बोला, प्रभु यीशु ने नया जीवन दिया। हालेलुया! 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 संत मत्ती का सुसमाचार उसकी 11 बाब के 28 में लिखा है, आप लोग जो थके हुए हो, बोझ से दबे हुए हो और मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, चंगा करूंगा, तुम्हारे दुख तुम्हारे बोझ को मैं उठाऊंगा। क्योंकि प्रभु यीशु हमारा बोझ उठा सकते, हमारा दुख उठा सकते, हमारी परेशानी को उठा सकते। प्रभु यीशु के सिवा हमें कोई चंगा नहीं कर सकता। आकाश के नीचे धरती पर दूसरा नाम नहीं जिस नाम द्वारा हम बचाए जाएंगे, वो सिर्फ प्रभु यीशु का नाम है। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु यीशु का नाम लेने से ही हमारे बंधन टूटेंगे, प्रभु यीशु का नाम लेने से ही हमारे जीवन के हर तरह परेशानी दूर होंगी, प्रभु यीशु का नाम लेने से ही हमारी जिंदगी के हर तरह के बोझ उठाए जाएंगे। हालेलुया! 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 इसी तरह हमारे पड़ोस में ही
जिस शहर में हम रहते हैं, हमारा जो चर्च है एक विलेज में है, और शहर में वहाँ पे एक बहन थी, उनका भाई था, और उस भाई के दोनों गुर्दे जो डेड थे, पूरी तरह से डेड थे, और वो पीजे हॉस्पिटल में चंडीगढ़ थे, और चंडीगढ़ से उनको जवाब दे दिया। उन्होंने बोला ये ठीक नहीं हो सकते, इनको ले जाओ, इनके दोनों गुर्दे ख़त्म हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, जो दवाई भी काम नहीं कर रही। उस बहन ने बोला अभी मैं क्या करूं। उसके बाद वो बठिंडा में गए, शायद कई लोगों को पता है बठिंडा में लेके गए। उधर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उधर उन्होंने एडमिट किया। उधर भी डॉक्टर ने बोला ये ठीक नहीं हो सकते, इनके दोनों गुर्दे ख़त्म हैं, बिल्कुल ख़त्म है, कोई काम नहीं कर रहे, हम कुछ कर नहीं सकते। फिर भी उस बहन ने बार बार फादर जी को फ़ोन किया, फादर जी डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, मैं क्या करूं। फादर जी ने बोला आप ऐसा करो, उसकी फ़ोटो मेरे को भेज दो। तब उन्होंने फ़ोटो भेज दी, फादर जी ने फ़ोटो डिस्प्ले की थी, उसी दिन डिस्प्ले किया, उसी दिन उसको एडमिट कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो जब हॉस्पिटल में था, हौली हौली उसका इलाज चलना शुरू हो गया। दूसरे दिन फादर जी ने डिस्प्ले किया और वो भाई भी उठकर बैठ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो भी उठकर बैठ गया। और उसकी बहन ने संडे सुबह फ़ोन किया, बोला फादर जी मेरे भाई को डॉक्टरों ने बोल दिया अभी उनके गुर्दे जो नहीं काम कर रहे थे, जो बिल्कुल डेड थे, वो अभी काम करना शुरू हो गए, उनको आज छुट्टी मिलनी है। मैं उनको लेके सीधा आपके पास आ रही हूँ गवाही देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वो सीधा बठिंडा गई गाड़ी करके, बठिंडा से अपने भाई को लेके जब चर्च में आई तब उन्होंने आके गवाही दी। दोनों बहन भाई रो रहे थे। बोला डॉक्टर ने बोला ये कभी ठीक नहीं हो सकता, इनकी ज़िंदगी का अंत है, क्योंकि इनके दोनों गुर्दे ख़त्म हैं। जब गुर्दे काम नहीं कर रहे तो ये कैसे ठीक हो सकता है। पर जब उसने बोला, जब फादर जी आपने प्रार्थना किया, उसके बाद डॉक्टर ने बोला इसकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया और वो ठीक होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे उसके सारे गुर्दे की परेशानी दूर होगी। वो 2-3 बार चर्च में आके गवाही दे के चले गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस बहन का इतना ज़्यादा विश्वास हो गया, उसके पापा को कोई प्रॉब्लम थी तब भी उसने फादर जी को फ़ोन किया, और कितने लोगों को वो लेके आ रही है, क्योंकि जिनको ठीक वो उसको चंगाई मिली, इसलिए वो दूसरों को लगातार बताती रहती है चर्च में जाओ, चर्च में जाने से आपका बंधन टूटेगा, चर्च में जाने से आपकी बीमारियां दूर होगी। और कई लोगों ने उसको चैलेंज किया, अगर आपका खुदा में शक्ति है तो हमें ठीक करके दिखो। और उसने भी चैलेंज किया, मैं जो भी प्रार्थना मांगती हूँ आज तक मेरी प्रार्थना अधूरी नहीं गई, और मैं जो आप लोग के लिए प्रार्थना करूँगी वो भी मेरा प्रभु जरूर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ पूरी भक्ति के साथ कुछ मांगते हैं तब प्रभु देता है। तो इसलिए संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 7 में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खड़काओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम मांगते हैं तभी हमें मिलता है, जब हम ढूंढते हैं तभी हमें उसको पा सकते हैं, खोज सकते हैं, और जब हम खड़काते हैं तभी वो दरवाजा खोल के हमें आशीष भी देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर मांगने से पहले भी खुदा हमसे भी कुछ चाहता है। प्रभु चाहता है हम भी कुछ उसकी इच्छा को पूरा करें। क्या है उनकी इच्छा? संत मत्ती के अध्याय 6 में 33 में लिखा है, सबसे पहले तुम ईश्वर की इच्छा और उसके राज्य को खोजो तो सभी चीजें तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम ईश्वर के राज्य की खोज करते हैं, ईश्वर की इच्छा की खोज करते हैं, ईश्वर की इच्छा क्या है? हर समय प्रार्थना में रहना, लगातार प्रार्थना करनी, और हर संडे को, हर रविवार को चर्च में जाना और प्रार्थनाओं में भाग लेना।
जब भी हम प्रार्थना में भाग लेंगे और पूरे मन से प्रार्थना करेंगे, तभी हमारे सारे निवेदन को प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर ताली बजा के एक भजन गाएंगे। उसके बाद प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए थोड़ी देर के बाद हमारे फादर जी आएंगे, आप लोगों को वचन सुनाएंगे और वचन के द्वारा आप लोग चंगाई पाएंगे, आशीष पाएंगे। इसलिए सब लोग हाथ उठाएंगे, हाथों को उठाएंगे, सब बहन भाई हाथों को उठाएंगे, हाथों को उठाकर जोश के साथ तालियों के साथ प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। सब लोग हाथ उठाइए, जो भी सब छोटे बच्चे सब हाथ उठाइए, अच्छे से हाथ उठाइए, पूरी शक्ति के साथ तालियों के साथ प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हाथों को उठाकर महिमा कीजिए। अपने आंखों को बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, अपना पूरा ध्यान प्रभु यीशु की तरफ लगाइए, प्रभु यीशु की महिमा कीजिए, प्रभु यीशु की आराधना कीजिए, प्रभु यीशु की स्तुति कीजिए। और जीसस छू लीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा की शक्ति से भर दीजिए। रहने देगा तेनू उठावेगा, कदे ना देगा, ऐसा है नासरी, कदे ना देगा, ऐसा है नासरी, न कदे रहने देगा तेनू उठावेगा, नासरी, यीशु 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 नासरी। जोश के साथ, शक्ति के साथ, तालियों के साथ प्रभु यीशु की महिमा कीजिए, प्रभु यीशु की आराधना कीजिए। दोनों हाथ उठाइए। हाथों को उठाकर जोश के साथ, शक्ति के साथ प्रभु यीशु की महिमा करते हैं। सुनो तू सब तो अजीज बंदिया, रही सदा उसदे करीब बंदिया, सुनो तू सब तो अजीज बंदिया, रही सदा उसदे करीब बंदिया, ये सुनो तू सब तो अजीज बंदिया, रही सदा उसदे करीब बंदिया, ये सुनो तू सब तो अजीज बंदिया, रही सदा उसदे करीब बंदिया, ओ भी दूर न रहने देगा, अपने पास बुलावेगा, ओ भी दूर न रहने देगा, अपने पास बुलावेगा, रोने करे ना देगा, ऐसा है नासरी। बंद करो। सर्वशक्तिमान ते हाल खुदा से तेरी बड़ी आयत धन्यवाद करते हम, जो भी पैना प्रवाच यीशु तुहाड़ी हजूरी विच है, उन्हें सारिया अज ब्लस कर। मैं खास करके फादर जस्टिन अते आनंद दोनों फादरां नूं यीशु अज तुहाडे चरनां विच रखदे हां। जिस तरह मूसा नबी नूं तू इस्तेमाल किया है, इसराइल लोहां नूं मिस्र देश विचों बचाउण दे लई, अज तुसीं खास करके फादर जस्टिन अते फादर आनंद नूं इस इलाके के लोगों नूं भजन सुनाउण वास्ते तू इस्तेमाल किया। सारे सिस्टरां नूं
मदर जी, सुपीरियर ते सारे सिस्टर स्कूल हॉस्टल में याद करते हैं खुदा। हॉस्टल स्टूडेंट्स स्कूल दा बच्चे हैं, पेरेंट्स टीचर्स सारे आज ब्लस कर यीशु। माइक सेट जो बच्चे लोग माइक चलाते हैं उन्हें सारे तू आशीष दो। खास करके आज आए हुए सारे तू अपनी आत्मा नाल भर दे यीशु, आत्मा से भर दीजिए। इनकी जिंदगी का जो भी समस्या यीशु तू ही देखता है। आज इन्हें सारे आशीष हो, पवित्र आत्मा की शक्ति नाल हरेक नूं भर दो यीशु। हे खुदा बाप, मैं तेरे अगे आज अरदास करती हाँ, हर बंधन नूं तोड़ दो यीशु, हर एक परेशानी नूं दूर करो। हे खुदा खुदा, अज मैं तुहाडे अगे अरदास करती हाँ, जो खास करके जो भाई बहन आज इस चर्च में आ चुका है, जो भी है आज का कार्यक्रम कन्वेंशन में मदद कर रहे हैं, वो सबको तू आशीष दीजिए। इस ग्राउंड नूं इधर जो भी है लोग रहता है आले दुआले सबको आशीष दीजिए प्रभु जी। तो अपनी आत्मा की शक्ति से भर दीजिए। जिसके खास करके मोड़े में दर्द है, कंध में दर्द है, प्रभु जी उनको चंगाई दीजिए। जिनका परिवार टूट चुका है उस परिवार को जोड़ दो प्रभु जी। हे खुदा खुदा, शादी हो गया बच्चा नहीं, उनको बच्चे का वरदान दो। हे प्रभु यीशु, इनके जीवन में इनकी जिंदगी में तू आनंद प्रदान कर। जो बच्चे को आशीष दीजिए, जो शराब पीता है और दारू जो नशा करता है उनका जीवन को बदल दीजिए प्रभु जी। इनकी जिंदगी में जो प्रार्थना करने का वरदान दो, बाइबल पढ़ने का वरदान दो यीशु। हे खुदा, हमेशा ये यीशु इनका साथ रख। असी ये मंगते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह दे रागी, आमीन। सब बढ़ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कल परसों आवाज ठीक है नो? आज क्लियर है, साउंड क्लियर नो? ठीक है। कल परसों की बात है, एक परिवार, एक भाई आया, उसने मेरे को बोला है मेरी जो मिसेस मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के चल गया है, फादर जी आप प्रार्थना करो। मैं उस भाई को बोला अपना नाम दे दो, और बच्चे को छोड़ के भी चल गया। और दिल्ली में जाके किसी परिवार के साथ कोई बंदे को जो कोई आदमी के साथ रहना शुरू हो गया। मैं बोला आप प्रार्थना करो, खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो परिवार टूट चुका है परमेश्वर ने जोड़ना है। सो कल परसों की बात है, उस भाई ने मेरे को फोन किया, फादर जी जैसे आपने प्रार्थना किया, मेरी शक्ति नहीं है, खुदा की शक्ति है, मेरी मिसेस वापस आ गई। हालेलुया, हालेलुया। देखो एक ऐसे वापस आ गया जिस आदमी के साथ दिल्ली में रहता था, उनका साथ अचानक लड़ाई शुरू हो गई। क्यों? प्रार्थना शुरू हो गया। प्रार्थना इधर से शुरू हो गया, हमारे यीशु मसीह भवन से प्रार्थना शुरू हो गया। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आपने इस लड़का लड़की को जोड़ा है। देखो शैतान इनका बीच में आ गया और इस परिवार टूट गया है। जब हम लोग प्रार्थना शुरू हो गया, उधर लड़ाई शुरू हो गया। फिर उसने फोन किया है, मैं आना चाहते था, जो मेरे को वापस लेगा रखेगा। इस लड़के ने बोला मैं आपको कुछ बताया भी नहीं है, आप वापस आ जाओ, हमारा 2 बच्चे हैं। मैं कल मेरे को लगता है या परसों मेरे को फोन आ गया, हमारे घर में शांति आ गई। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर आ गया। देखो परिवार जुड़ गया है, ईश्वर आ गया, परिवार जुड़ गया है। सो मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5, जिनका पास बाइबल है प्लीज ओपन। जो मरकुस का सुसमाचार सेंट मार्क चैप्टर 5 वर्स 25। सो उन्होंने लोगों के विचकार एक औरत सी जिसको 12 साल तो भी मारी सी। हालेलुया। जो औरत था जिसको
12 साल से बीमारी था। हालेलुया। हालेलुया। उस बीमारी से वो बहुत दुखी था। उस औरत ने सोचा मैं क्या करना है। उनका पास जो पैसा था, पैसा भी खत्म हो गया। उसने अपना जमीन सारे बेच के इसकी इलाज किया है, बहुत कुछ किया, फिर भी इसकी कोई बीमारी का अंत नहीं है। बाइबल में लिखा है इसकी बीमारी और बढ़ना शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया है? इसकी बीमारी बढ़ना शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया। उस औरत ने क्या सोचा है, मैं यीशु के पीछे जाना। ये बात ध्यान से सुनना, मैं यीशु के पीछे जाना, कोई डॉक्टर के पीछे नहीं है, कोई किसी के भी पीछे नहीं है, मैं यीशु के पीछे जाना। मेरा विश्वास है इस दुनिया में मेरे को कौन चंगा करना है, मेरा प्रभु यीशु मेरे को चंगा करना है। आप भी विश्वास कीजिए इस दुनिया में आपको प्रभु यीशु आशीष देना। हालेलुया। हालेलुया। सो इसलिए इस आदमी ने इस औरत ने क्या सोचा है, मैं यीशु के पीछे जाना। उनका मन में विश्वास था मैं उसका कपड़े को ऊपर हाथ रखना, इसका मतलब मैं कपड़े को छूना है। हालेलुया। हालेलुया। सो इसलिए बाइबल में लिखा है वो धीरे धीरे यीशु के पीछे पीछे गया। इतनी दुनिया यीशु का आसे पासे था, फिर भी उस औरत ने इतना उनका मन में इच्छा था। मैं इसलिए आपको बता रहे, आपका मन में ही इच्छा होना चाहिए हमेशा। मैं हर संडे मैं चर्च में जाना है, यीशु को छूना है। ये ध्यान से सुनो, मैं हर संडे, बच्चों हर संडे जरूरी है चर्च में जाना। ये कलीसिया के एक हुक्म है, प्रभु का एक वचन है। बाइबल में लिखा है ईसा मसीह का मौत हो गया है, ईसा मसीह का मौत हो गया। जो कौन पहले जो कब्र में गया है, मरियम मक्कलनी गया। वो मरियम मक्कलनी इसलिए गया है, उनका मन में क्या था, एक ही इच्छा था, जिस परमेश्वर ने मेरा पाप माफ किया है मैं उसकी लाश देखना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, उसकी लाश देखना। मरियम मक्कलनी शनिवार, बाइबल में लिखा है हफ्ते का पहले दिन शनिवार को उसको नींद नहीं आ गई। वो जल्दी खाना भी ब्रेकफास्ट नहीं खाया, चाय नहीं पिया, जल्दी कब्र में गया। कब्र में देखिए कब्र खुला पड़ा है। उसने जाके वापस जो शिष्यों को बताया, पर शिष्य सब, बाइबल में एक वचन है, वो सब होली होली कभी आया, जो एक दो दौड़ के आ गया, सब देख के चल गया। कैसे हो गया? देख के चल। ये वचन है अपने लिए, देख के जाने के लिए नहीं आना चर्च में। हम लोग ही प्रार्थना देख के चल गया, पाकमास देख के चल गया, हमको कोई अनुभव नहीं है। उस औरत क्या किया, सब चल गया। वचन में लिखा है वो आंसू वहां के और रोंदी हुई वहां पर खड़ी था। हालेलुया। क्या हो गया है? वो रोंदी हुई वहां पर खड़ी था। इसलिए बाइबल में लिखा है जो रोंदी हुई खड़ी था वहां पर यीशु आ गया। देखिए नहीं, उसका मन में इच्छा था मैं यीशु को देख के ही जाना है, बाकी सब देख के चल गया। वो यीशु को देख किया है, यीशु का साथ बात किया है। लास्ट में यीशु ने क्या बोला है, तू जाके मेरा भाई को बताओ, मेरा प्राव, यू गो एंड टेल माय ब्रदर्स आई हैव रिसन फ्रॉम डेथ। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब संडे चर्च में आ गया, यीशु का दर्शन हो गया, उस औरत प्रचार शुरू किया। यीशु ने बोला तू जाके लोगों को बोलो, मेरा भाई को बोलो। भाई कौन है? शिष्य है। इसका मतलब पता क्या है, जो भाई, जो यीशु का शिष्य को जो यीशु ने अपना भाई बनाया है मौत के पहले, इसलिए बोला है तू जाके बोलो, जो मेरा शिष्य हूं, मतलब मेरा भाई को बोलो, मैं जो मुर्दिया में जी उड़ाए। मरियम मक्कली किसको जाके बताया? कोई भाई नहीं था, इसलिए उसने जाके चेले को, शिष्यों को बताया है। क्या बताया?
मैं यीशु को देखा। बच्चों, every Sunday you should have the same experience. If I don't see Christ with my naked eyes, I will not go out of the church. जिन्हीं चेर मैं प्रभु को ना देखे मैं चर्च से नहीं निकलना। आई शुड का मैंने कोई ना कोई अनुभव होना चाहिए। क्यों? संडे जो अनुभव है उस शक्ति के साथ ही शनिवार तक मेरे घर में आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखने के लिए आता है, देखना है, वैसे देख के जाता है। देखने के लिए क्या? देखने के लिए लोगों को देखने के लिए, अच्छा अच्छा कपड़ा पाए को ये लड़के को देखने के लिए। बाइबल में लिखा है मैं यीशु को देखना है, उनका साथ बात करने के लिए मैं चर्च में आना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कल भी आपको बोला है, जब मैं प्रचार कर रहा था मेरे को दिखाई दे रहा था यीशु कई अलग अलग जगह में। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं लुधियाना प्रचार कर रहा था, बहुत दुनिया बैठा था, बहुत दुनिया बैठा। बाहर जी एक दिन वहां पर आए था बाहर जस्टिन। सो उस दिन हमारा ऑडिटोरियम का ब्लेसिंग था, कोई अगस्त महीने में था। बिशप अनिल आर्च बिशप ऑफ दिल्ली उस दिन वहां पर बैठा था। पर मैं देख रहा पीछे एक आदमी को यीशु ऐसे खींच रहे। मैं 2-3 बार बोला भाई तू उठो, आपको यीशु खींच रहे। उसने उठा नहीं है। फिर मैं बोला, मैं बहुत बारी बोला। बिशप ने मेरा जो कपड़े को नीचे खींचा, कोई बोले कोई नहीं है, उठता नहीं इसलिए बस। पर मैं देख रहा ना, लास्ट में मैं बोला है जो 6 पिलर का साथ जो बैठे होया, 6वां पिलर का साथ बैठे हुए आदमी उठो। वो उठने के लिए कोशिश किया है, पीछे से कोई लड़का मोबाइल का साथ फोटो खींच लिया। अमृतसर का एक लड़का था, वो धीरे धीरे उठ रहा था, वो एकदम उठ के स्टेज पर आ गया। उन देखो जब उसका फोटो लिया है उसमें सिर्फ यीशु की फोटो आ गया। नेट में पढ़ा अभी भी, वो लाइव चल रहा था, उसमें सिर्फ यीशु की फोटो आ गया। क्योंकि वो भाई है, कोई 28 साल का लड़का था, उसका इधर से कमजोर था, जो चलता नहीं था। सो ये पग कभी चले नहीं अपने पैर पर। उस दिन मैं देखा है यीशु उसको खींच रहे। जो जब खींच रहा था वो फोटो ले, मेरे को दिखाई दे रहे यीशु, मेरे को और कुछ नहीं, उस फोटो में यीशु है। वो फोटो मेरे पास भी है, मैं बहुत बड़ा करके रखा है। जो लड़के को खींच रहे हैं यीशु उसको खींच रहे, वो फोटो में आ गया, स्टेज पर आ गया, गवाही दिया है। जो नेट में पड़ा है सर, जो स्टेज पर आ गया गवाही दिया है, उसमें भी यीशु की फोटो है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारा बीच में है, उसका दर्शन के लिए हम लोग संडे चर्च में आना। इस बहन ने क्या किया है, इस बहन का विश्वास था मैं यीशु का पीछे जाना। भाई और बहन, हम लोग परमेश्वर का पीछे पीछे चलना, उनका दर्शन का जरूरत है। जिस आदमी को, जिस बहन को यीशु का दर्शन हो गया, उनका परिवार में आशीष आ गई। लूका का सुसमाचार अध्याय 19 से हम लोग पढ़ते हैं। जक्कई वो यीशु का दर्शन के लिए ऊपर बैठा, देखो कितने अमीर था। मैं कभी भी बोलते हैं हमारी अमीरी नो, हमारा धन दौलत हमको यीशु का पास जाने के लिए रुकता है। मैं क्योंकि बाइबल में एक उदाहरण है, आप सुने हैं यीशु ने क्या बोला है, मेरे को गरीबानु सुसमाचार सुनावना, अमीरानु बीमारानु चंगा करने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया। सुनिए ये वचन, मेरे को यीशु का वचन है। यीशु ने बोला मेरे को अमीर गरीबानु सुसमाचार सुनावना, बीमारानु चंगा करने के लिए अभिषेक थे। अमीर कितने गया, गरीब लोगानु सुसमाचार सुनाना। अमीर जो बीमारी आएगा परमेश्वर के पास आता है। इसलिए मैं बोला थोड़ा आज हलीम होना बहुत जरूरी है। जितने चेर हम लोग हलीम नहीं है, हमारा जीवन में परमेश्वर नहीं आना, हमारी जिंदगी में परमेश्वर नहीं आना। जबकि इतना अमीर था, जितने इतना अमीर था, वो ऊपर दरख्त में बैठा था। किसके लिए बैठा है, यीशु को देखने के लिए बैठा था। उनका मन में एक इच्छा था, मैं यीशु को देखना है। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु को
घर में लेके आने के लिए वो क्या करना था? वो अपने नौकर को पहना था। वो आप क्यों आ गया? आप इसलिए आ गया, मैं यीशु को देखना है। आज आप लोग ये सोचना, आज आपका मन में यही होना चाहिए, मैं आज यीशु को देखना है, और किसी को नहीं। वो यीशु को ऊपर से देखा है, यीशु उसको भी देखा है। यीशु ने उसको बोला, तू नीचे आ बच्चियों, तू नीचे आ। जब नीचे आ गया, यीशु ने बोले, देखो आपका मन में इतना इच्छा था ना मेरे को देखने के लिए, इसलिए मैं आपका साथ आपका कराना है। हालेलुया। जब घर पहुंचे, घर पहुंचे, यीशु ने क्या बोले, आज तुम और तुम्हारा परिवार मुक्ति हासिल किया है। आज आपका घर में मुक्ति आ गई। हालेलुया। हालेलुया। आज आप लोग इधर से जाना है, जो लंगर खा के जाओ, पर सिर्फ कल्ले लंगर नहीं, अकेले लंगर नहीं, हम लोग यीशु को अपना साथ साथ लेके जाना। जे घर में पहुंचेगा, आपसे ए आवाज आना, बेटा बेटी आज तुम्हारे घर में मुक्ति आ गई। हालेलुया। हालेलुया। कल परसों की बात है, करतारपुर में हमारा कन्वेंशन था, हमारे पास वीडियो है। एक आदमी ने क्या किया, उनका लड़की बहुत सीरियस था, हमारे पास कल परसों में डिस्प्ले किया था जो फोटो सारे। उनकी लड़की बहुत सीरियस था, अस्पताल में ऑक्सीजन लग गया है, बहुत सीरियस था। डॉक्टर ने बोले ये लड़की को ले जाओ। लड़की को लेके जाएगा वो मर जाएगी, क्योंकि जो आईसीयू में मशीन में लग गया। उसने बोला, मम्मी डैडी करतारपुर कन्वेंशन में आ गया, वहाँ पर उसने बोला मैं 3 दिन का प्रार्थना देख दो, मैं 3 दिन का प्रार्थना देख के फिर मैं अपनी लड़की को जो मिशन से निकालूंगा, इसका मतलब लाश में लेके जाऊंगा। देखो, पर ये माँ बाप जो आंसू वहाँ के जो प्रार्थना में भाग लिया है, इसके बाद जो प्रार्थना वहाँ पर चर्च में चल रहे हैं, इसकी एक बड़ी कुड़ी है, लड़की है, उसको बोला है तो लाइव बच्चे के पास चला के रख लो, बच्चा मर रहे, खत्म हो गया, समझ लो मिशन से निकल गया, खत्म हो गया। तो जब ये मिशन से 3रा दिन का प्रार्थना का बाद एक अस्पताल ले गया, हूँ लेके जाने के लिए जा रहे, देखा है बच्चा अपने आप साह लेना शुरू हो गया। 2रा दिन बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चा जो कड़ी है और बच्चा दोनों मर रहे हैं, वो फोटो मेरे पास के अभी भी मेरा जो कैमरामैन का पास है फोटो। मैं इसलिए आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर बैठ के प्रार्थना कीजिए, घर में परमेश्वर कम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बैठ के आप प्रार्थना करो, परमेश्वर ने अपने घर में चमत्कार करना। इसलिए वचन में लिखा है, उस औरत ने क्या किया है, विश्वास नाल यीशु का कपड़ा छुया है। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाइए, हालेलुया। हालेलुया। विश्वास से यीशु का कपड़ा छुया है। एवरी संडे यू शुड कम विद दैट फेथ। I am going to touch Jesus. I am going to see with my naked eyes, face to face, my Jesus. There I get healing. So, जिस औरत का विश्वास था कि मैं यीशु का कपड़ा छुएगा, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आज भी विश्वास करो। I brought the sacrament. I brought the Eucharist, not because of anything. I have faith. Those who are here should have the healing today itself. So during the adoration, healing service session, I tell you, the miracles after miracles will work in your life. Not today. Every day something or other things will happen in your life. There are many people telling to me, Father, after convention, मेरा बच्चा बदल गया, मेरे को वीसा मिल गया आफ्टर कन्वेंशन, मैं कार बनाया है, मेरा बच्चा अस्पताल से बाहर आ गया। जो लड़की मेरी बेटी था, जिसको बच्चा नहीं था, उसको खुदा ने बच्चे का वरदान दिया। जो चलते रहेगा, उसका कारण पता क्या, आज कन्वेंशन खत्म हो गया, पर 1 महीना मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। मिसा में मेरी प्रार्थना ही है, सेंट पैट्रिक चर्च डलहौसी में आए हुए सबको परमेश्वर तू आशीष दो, ये मेरी प्रार्थना। आए हुए लोग अंदले, घर में बैठन वाले अंदले नहीं, जो आज कल आ गया,
आज आ गया, तुम्हारे लिए हम लोग प्रार्थना करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस औरत ने यीशु का पल्ला छुआ है। इस औरत जैसे ही यीशु का कपड़े में हाथ रखा है, जो वचन में क्या बोला है, उसकी बीमारी खत्म होगी, उसका लेगू बंद हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आगे जो वचन ध्यान से सुना, यीशु ने एकदम जो सबको पूछा, कौन मेरे से शक्ति हासिल की, इसलिए मैं आपको ही बोला है, कौन चंगाई हासिल किया है। शिष्य ने क्या बोला है, डिसाइपल शिष्य बोला है, प्रभु कितने लोग तेरे ऊपर टिकदा है। यीशु ने बोला है, वो विश्वास नाल नहीं टिकता है, जो पीछे से धक्का मारा, इसलिए आप लोग किसी से धक्का नाल लेके आया है, जबरदस्ती लेके आया। तो इसी तरह यीशु ने बोला है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो विश्वास नाल मेरा कपड़े में हाथ रखा है, जो विश्वास नाल आज चर्च में आ गया है, जो विश्वास नाल आज मेहनत करके उपवास करके चर्च में आ गया है, उनका बात मैं बोल रहा हूं। यीशु फिर शिष्य बोले, मेरे को कैसे पता लगता, बाइबल में साफ साफ लिखा है कितने लोग आपका ऊपर टिकता है। यीशु ने बोले, इसलिए टिकता है, और दुनिया बहुत है पीछे से धक्का मार रहे, इसलिए टिकता। पर यीशु ने बोला, कौन मेरा पल्ला छुआ, विश्वास डाले। इतना दुनिया था, समझ लो 10,000 दुनिया में, उनसे सिर्फ एक औरत आगे आ गई। देखिए नहीं, उनसे एक औरत आगे आ गई। कल यहाँ पर 100 जन बैठा था, समझ लो उनसे सिर्फ 50 लोग आगे आ गया। इसका मतलब ये उतने लोगों को परमेश्वर ने स्पेशली ही हैज चोजन एंड हील्ड 2 थिंग्स। हालेलुया। 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 सो इसलिए हम लोग देखने वाला नहीं होना, फिल्म नहीं देखते, हम लोग एक्सपीरियंस के लिए आ गया, कुछ ना कुछ अनुभव था। यीशु ने आ गया, तू मेरे साथ आओ, मेरे साथ रहो। एक्सपीरियंस इज नेसेसरी इन आवर लाइफ, अनुभव होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो उस औरत आगे आगे, एक औरत आगे आगे, यीशु ने कितने बार बोला है, फिर एक उठ के आगे आगे उसने अपनी कहानी बोला है। और उसकी अपनी जिंदगी की गल क्या था, उसने बोला, मैं 12 साल तो बीमार था, मैं बहुत डॉक्टर हकीम था, बहुत लोगों के पास में गया था, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पाया। मैं अपने पैसा सारे धन दौलत इस बीमारी के ऊपर खर्चा किया है, फिर भी मेरे को चंगाई नहीं मिलिया और मेरी बीमारी बढ़ गई। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बीमारी बढ़ गई। पर जब यीशु के पास गया है, यीशु के ऊपर में हाथ रख गया है, मैं एकदम बिजली की तरह शक्ति मेरे जीवन में आ गई, अते मेरा लहू बंद हो गया, मेरी परेशानी खत्म हो गई। बच्चों, आज तुम्हारी बीमारी आज इतने खत्म होना है, तुम्हारी परेशानी आज इतने खत्म होना। विश्वास से आज प्रार्थना करेगा, तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु चमत्कार करेगा। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, बाइबल ओपन प्लीज। मैं एक बात बताऊंगा, बाइबल कभी मोबाइल में ना पढ़ो, क्योंकि मोबाइल में बहुत कुछ आता ना, उनका साथ मोबाइल में ना मिलाओ। कभी कभी हम लोग मोबाइल से बाइबल पढ़ते हैं, मोबाइल से देखो इन्हीं गंदी गंदी चीज आता है। बाइबल में कल भी बोला, वचन बाइबल क्या है, यीशु है, यीशु है। मैं कहता ग्रंथ साहब यीशु है बाइबल। सो यीशु है, यीशु की जगह पर मैं देख रहा, मेरे एक अनुभव, मैंने पता नहीं मैं कल बताया है नहीं बताया लगता है। सो मैं ना एक दिन CMC अस्पताल गया था। उस दिन जलंधर डायसिस का बिशप को काफ़ी सीरियस था, बिशप सिम्बोरियन। जो जहाँ पर भी मैं जाना है, मेरे पास एक छोटा बाइबल होता है मेरी थैली में। मैं बोलता है मेरा थैली में यीशु है, हमेशा मेरे साथ यीशु है। ध्यान से सुनो, आप करना आगे से। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं बिशप को मिलके बाहर आ गया, एक लड़की मेरे पास आके बताया, फादर जी मेरा जो माँ है बीमार है, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। मैं बोला मैं जरूर आऊँगा। मैं जाके CMC में मैं देखा ICU बड़ा सीरियस सेशन में, वहाँ पर अंदर जाना मना है। मैं बाहर खड़ा रह के प्रार्थना के लिए सोचिया, एकदम अंदर से एक सिस्टर आ गई बाहर, वो मेरे को जानता था। जब मैं लुधियाना प्रार्थना भवन देता वहाँ पर आती था, तो इसने मेरे को बोला, फादर जी आप अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया, मैं देखिया है उस माता जी को एक मंजे में है,
इतना बड़ा सीरियस है, पाइप इधर ही लगाया, इधर पता नहीं की लगाया है, मेरे को पता है एक कैसे बचना है। फिर भी मेरा विश्वास था, जो लासर का कब्र है जहाँ पर लासर का लाश था, 4 दिन पुराना, उनका जनाजा हो गया है, जो बरील हो गया, उनका शरीर गल गया है, लोग कीड़ा खाना शुरू हो गया, उसका प्रभु ने जीवन दिया है। बाहर खड़ा रह के बुलाया, मैं सोचिया मेरी तैली में यीशु है, मतलब मेरा बाइबल है, बाइबल वचन है, योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ते हैं, शुरू ते शब्द था, हालेलुया, हालेलुया, शुरू से क्या है, शब्द था, वो शब्द प्रभु का साथ था, वो शब्द इस धरती में इंसान का रूप में आ गया, हालेलुया, हालेलुया, वो कौन है, प्रभु यीशु है, वचन यीशु याद रखना, हालेलुया, हालेलुया। हमारे घर में रोज वचन पढ़ना, वचन उच्ची पढ़ना, सिर्फ होली होली नहीं, मैं हमेशा बोलते हैं वचन पढ़ना है, वचन हमको जो हील कर रहे हैं, मैं पढ़ेगा, मैं सुनना है, सुनना जरूरी है। जब मैं सुनेगा मेरे को चंगाई मिलता है। जब मैं बीमार, कभी मेरे बुखार हो गया, आज दोपहर को थोड़ा बुखार जैसे, मैं कमरे में बैठ के थोड़ा जोर से बाइबल पढ़ना शुरू हो गया, जो बाइबल पढ़ना शुरू हो गया मैं ठीक हो गया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग कमरे में सवेरे शाम को रोज थोड़ी देर के लिए बाइबल जोर से पढ़ना जरूरी, सुनना है। जिसको पढ़ना नहीं आता है बच्चे को बोलो सुनाओ, क्योंकि संत पौलुस कहता है सुने हाँ पवित्र आत्मा उतरेगा, वचन सुनना जरूरी है, हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर मैं अस्पताल में देख गया वो सिचुएशन, मैं अपना मन में बोला, तैली से मैं बोला अपना मन में, यीशु आप बाहर आइए, मैं छोटा सा बाइबल है, मैं लिख किया है माता जी का, जो जहाँ मैं माता जी जो लेटा था उसका साथ में बाइबल रख के मैं प्रार्थना किया। मैं बोले यीशु आप नो ये माता जी के साथ लेटा है, बाहर नहीं खड़ा है, मेरा विश्वास आप लेटा है। बच्चों एक छोटा बच्चे जैसे प्रार्थना करो, उनकी बेटी मैं और उसका उधर नेस था, हम लोग तीनों प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद मैं अपने मन में यीशु ने बोला, यीशु आपा चलिए, ये बोल के मैं यीशु ने उठाया, मैं अपने तैली विच किया, मैं चल गया। जब मैं गाड़ी में बैठना शुरू हो गया, वो लड़की भी वहाँ पर मेरे पास मेरा साथ आया था। फिर मैं उनको बोला बेटी अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं कल आपकी माँ के लिए जो टेलीफोन में प्रार्थना करूँगा। दूसरे दिन मेरे को लगता है कोई 12-1 बजे मैं फ़ोन किया, कैसे आपकी मम्मी ठीक है? उसने बोला फादर जी कल आप निकल गया, हमारी मम्मी को प्रभु ने छुआ है। शाम को वेंटिलेटर से बाहर आ गया, दूसरा दिन छुट्टी मिल गया। वो गुरदासपुर का परिवार था, करतारपुर का आगे उसकी गाड़ी चल गई, क्योंकि उसी दिन भी छुट्टी मिल गया था। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन की शक्ति, वचन प्रभु यीशु के बाणी शब्द देहधारी होके इस धरती होती है। इसलिए मैं बोला है बाइबल मोबाइल से ना पढ़ो, वचन पवित्र एक खुदा है। भाई मोबाइल में पता नहीं किन्नियां गंदियां चीज आ रहा है, किन्नियां गंदियां गल्लां तुसी कर रहे हैं। इसके साथ परमेश्वर को ना जलाओ मिलाओ। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 10 जो चेलेंद करती है उदी 10 भाती पहले ये तो जो प्रेरितों का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ रहे। कैसरिया फिलिप्पी विच कॉर्नेलियस नाम दे एक आदमी सी। हालेलुया, हालेलुया। ये आदमी पता है कौन सी? बहुत अमीर आदमी सी। कौन है? बहुत अमीर सी, साढ़ा वर्ग नहीं सी, कैप्टन सी। बाइबल विच लिखा है ये कैप्टन सी। पर एक गल ध्यान रखना, इसका गुण ही है वो अते उसका सारे टब्बर धर्मी अते परमेश्वर तो डरन वाला सी। ये बहुत जरूरी है चीज साढ़े विच। उदा दिल, उदा पूरा परिवार दा दिल साफ सी और वो प्रभु तो डरता सी। इसलिए कोई भी कम करता बड़ा ध्यान से कर रहा है। जिस इंसान दे मन में उदास को, जिस इंसान
परमेश्वर तो डरता है, वो कभी संडे कर में नहीं बैठेगा, वो कभी प्रार्थना के बिना नहीं सो जाएगा, वो प्रार्थना के बिना कोई भी जगह में नहीं जाएगा। जो इंसान परमेश्वर से डरता है वो हमेशा बाइबल पढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाइए, हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए आज आप लोग खुदा से डर के जीना शुरू करो। हम लोग डरता है, बीमारी से डरता है, फिर क्या है, नौकरी से डरता है। फादर जी दुआ करो मेरे को नौकरी से निकालेगा। क्यों डरना? प्रभु से डरो। वचन में लिखा है वो पूरा परिवार दा दिल साफ था और उसका मन में परमेश्वर तो डर था। डर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे। यीशु तेरी स्तुति होवे। एक पास्टर दानियल है, मेरे को नहीं पता, नेट में है, मेरे पास सीडी था, मैं कभी कभी दिखाता था लोगों को। वो नेट में पढ़ा है, पास्टर दानियल रिसन फॉर द डेड। इफ यू चेक, नोट अभी नहीं, बाद में चेक करो फिर पता लगा। कौन सी जगह में? मैंने अफ्रीका में। सो अफ्रीका में जो पास्टर दानियल था उनकी करवाली दोनों जो प्रभु की सेवा के लिए दिसंबर 24 की बात है, जो आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया। मैं देखा है, मेरे को इंज लगे पूरा लाइव जैसे चल गया। सो वो एक्सीडेंट हो गया, जो हस्बैंड वहां पर डेथ हो, क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहा सी, वो जो स्टीयरिंग उसका छाती में लग गया है, उसकी डेथ हो गई। उसकी लाश मोर्चरी में रखा, मुर्दाखाना मुर्दाखाना मोर्चरी के अंदर मोर्चरी, उर्दू में ये जो प्रोग्राम जो अपना नेट में पढ़ा है उर्दू में, सो मोर्चरी में रखा है। मैंने लगता है कभी कभी इनका बच्चा पूछ रहे माँ को, कहाँ पर डाड़ी, कहाँ पर डाड़ी, ये बोलते रहते हैं, कहीं पता नहीं कहाँ गया है, इस वैसे बोलते हैं। एक दिन वहां पर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सी अफ्रीका में, इतना लो सी, 5 लोगों का कन्वेंशन सी, जो उधर सारे कैमरा लगे सी। कैमरा में देखा है गेट का बाहर एक डेड बॉडी लेके आया, इसलिए वहां पर अनाउंस किया एक डेड बॉडी लेके आ रहे, जो गेट पर रहने वाला उनको अंदर आना ना दे दो, अंदर नहीं आना। सो उन लोगों ने क्या किया है, जो गाड़ी से डेड बॉडी निकाल दिया है, निकाल के बाहर रख के वो जो कोपिन खोल के, जो पेटी खोल के उसके लिए प्रार्थना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। सीसीटीवी कैमरा, इसलिए मैं कहते सच्चाई है। सीसीटीवी कैमरा में सांप दिखाई दे रहे, एक चीज इधर धीरे धीरे हिलना शुरू हो गया। मेरे को बहुत छुआ है ये चीज, धीरे धीरे जो हिलना शुरू हो गया, क्योंकि इतना दिन जो बंदे के लाश जो क्या है मोर्चरी में था, इसलिए पूरा शरीर बर्फ बन गया, जो ठंड के साथ, इसलिए उसको खड़ा कर दिया लाश को। ये बाकी सारे 5 लोग उसको ऐसे ऐसे मसाज करके शरीर को गिर गया है, बंदा चलना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई झूठ नहीं है, सच्चाई है। था मैं कहता अंत में ये मोर्चरी में गया, ये बंदा जा रहे मोर्चरी में, इन्होंने फिर वीडियो बनाया। जो मोर्चरी के इंचार्ज बोला मैं ये दवाई लाश नहीं करा होने के लिए इंजेक्शन किया है, इसका नाक में मैं ये जो रखा था, इसको मैं इधर रखा था, इस सारे बोले पिंड में जा रहे सब कुछ ओके। मेरा बात यही नहीं है, मेरी बात यही है। वो बोला है मैं नरक में गया, स्वर्ग में गया, नरक से मैं भाग गया, क्योंकि खुदा ने मेरे को नरक दिखाया। नरक से एक ही आवाज आ रही है, जितने भी नरक में हैं वो कलीसिया की पैसा खाया है, और कोई भी नरक में नहीं है। सचमुच है, बाइबल में देखो, जो जूडस जिसने कलीसिया का पैसा खाया कहां पर गया ना? पेतरुस यीशु को 3 बार इनकार किया, कुछ नहीं हो गया, माफी मांगी, उसको कलीसिया का मेन चट्टान बनाया। जो इसलिए जो कलीसिया का पैसा कलीसिया का है, जो दसवंध वो प्रभु का है, वो आपका नहीं है। जो दसवंध, जो 10% ऑफ आवर जॉब वाट एवर मे बी, दैट इज नॉट अवर्स, इट इज गॉड्स, इट इज। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो साउल कितने लोगों को कत्ल किया, सामरी औरत कितना पावी था,
फिर भी परमेश्वर ने उसको माफ़ी दिया है। मार्था मरियम, आप देखो बाइबल में कितना भी पापी लोग हैं वो सबको परमेश्वर ने उठाया है, बाद में संत संतनी ही बनाया। पर जिसने पैसा उड़ाया है, कलीसिया का पैसा उड़ाया, उसको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। हालेलुया हालेलुया। सो मेरा इसलिए मैं ये वचन बोला है, खुदा से डर के जीना शुरू करो, ईश्वर से डर के जीना शुरू करो। जब हम लोग ईश्वर से डर के जीना शुरू करेगा, हमारा जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार करना है। एक मिनट खड़े जाइए। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा ऊंची आवाज नाल हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया हाथ उड़ाइए, हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ उड़ा के हालेलुया। हालेलुया। हाथ उड़ाइए, पूरी तरह हाथ उड़ाइए सब लोग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया दोनों हाथ उड़ा के हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, यीशु की स्तुति पिता हो। परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति पवित्र हो। आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। 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 हम लोग एक प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारा बंधन को तोड़ दो। हालेलुया हालेलुया। 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 यू सिंग है, स्टैंड हियर। हालेलुया। हालेलुया। मेरा पल्ला चुना। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्टार्ट। थक गई मैं हार गई, हाँ अपने रोग तो हार गई। थक गई मैं हार गई, हाँ अपने रोग तो हार गई। थक गई मैं हार गई, हाँ अपने रोग तो हार गई। थक गई मैं हार गई, हाँ अपने हाथ उठाइए, हाथ रोग उठाकर, तो हाथ उठाकर, हार जोश के गई। साथ। हुणे कदे ना किसी दे वाले जावांगी, हुणे कदे ना किसी दे वाले जावांगी। हुणे कदे ना किसी दे वाले जावांगी, हुणे कदे ना किसी दे वाले जावांगी। यीशु जी हाथ उठाइए, हाथ उठा के संगी हो जाएंगे। यीशु जी तेरा पल्ला झुके संगी हो जावांगी। यीशु जी तेरा पल्ला झुके संगी हो जावांगी। यीशु जी तेरा पल्ला झुके संगी हो जावांगी। तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला। 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 यीशु जी तेरा पल्ला झुके संगी हो जावांगी। हाथ उठाइए, हाथ उठा के यीशु। तेरा पल्ला झुके संगी हो जावांगी। तेरा पल्ला झुके संगी हो जावांगी। यीशु जी तेरा पल्ला झुके संगी हो जावांगी। जिथे भी मैनू किसे ने कड़िया, वैदन मेरा रोग ना पड़िया। वैदन मेरा रोग ना पड़िया। वैदन मेरा रोग ना पड़िया। जिथे भी मैनू किसे ने कड़िया, वैदन मेरा रोग ना पड़िया। वैदन मेरा रोग ना पड़िया। वैदन मेरा रोग ना पड़िया। तेरे कोलो शिफाया च पावांगी, हुणे तेरे कोलो शिफाया च पावांगी। मैं हुणे तेरे कोलो शिफाया च पावांगी। हुणे तेरे कोलो शिफाया च पावांगी। यीशु जी तेरा पल्ला झुके संगी हो जावांगी। हाथ उठाइए, यीशु हाथ उठाइए, जी यीशु। तेरा पल्ला झुके संगी हो जावांगी।